Hello everyone, welcome back to NFP Analysis Part 5 एंड दिस इस वीक का हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई इम्पैक्टेड डेटा रहने वाला है वो है एनएफपी का जो जिसके बारे में पंकज सर एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज एनएफपी और ये ट्रेडर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। माय नेम इज पंकज कुमार। जैसे हम हर बार आपके लिए एनालिस्ट लेकर आए एनएफपी सीपी एफएमसी को, तो एवरीवन नोस ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ एनएफपी आपकी रिलीज होती है एंड इट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर एक्सचेंज, राइट। तो मार्केट में फ्लक्चुएशन कुछ मिनटों के लिए 15 मिनट के लिए कुछ मिनटों तक जब वॉलिडिटी काफी ज्यादा हाई रहती है तो ट्रेडर्स को क्या होता है, डाउट होता है कि क्या इम्पैक्ट रहेगा मार्केट, हमको न्यूज टाइम पे ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। काफी क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। नॉन फॉर्म पेरोल होता है एनएफपी को हम नॉन फॉर्म पेरोल कहते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट कितने चेंजेस हो रहे हैं एक्सक्लूडिंग दी फार्मर बाकी गुड एंड सर्विसेज का रेट कितना इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है अमेरिका का यूएसडी का। तो मेन इम्पैक्ट एनएफपी यूएसडी पे ही करता है सबसे ज्यादा। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट एनएफपी का क्या इम्पैक्ट रहा था और उससे पिछली एनएफपी और इस एनएफपी पर आने पर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल। लास्ट की अगर एनएफपी के डेटा की बात करें तो लास्ट जो मंथ हमारा एनएफपी का डेटा आया था, जो एम्प्लॉयमेंट डेटा आया था वो था जो नेगेटिव आया था फॉर यूएस डॉलर। यस, बहुत वैल्यू से डिक्रीज आया था। 185 के का जो रिकॉर्डेड 175 का जो रिकॉर्डेड फिगर मिला था वो इतना कम आया था एनएफपी का डेटा। और उससे पहले के जितने भी एनएफपी के डेटा थे वो सारे पॉजिटिव आए थे। मतलब काफी टाइम से यूएस डॉलर जनवरी मैं आपके अप्रैल तक सारा पॉजिटिव आया था। एग्जैक्टली। तो इस मंथ अब आगे क्या कंटिन्यू रहने वाला है, ये नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या डॉलर पॉजिटिव आएगा? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अकॉर्डिंग टू डेटा और फोरकास्ट कि क्या एनएफपी का डेटा रिलीज रह सकता है? देखो, जो ये वीडियो देखेगा अगर लास्ट मंथ की हमारे एनएफपी की न्यूज उठा के देखे तो हमने क्या बोला था फ्रॉम लास्ट टू एनएफपी, द यूएसडी विल गोना चेंज इन जून, राइट। जून में वो इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं। तो पिछले लगातार हर महीने पॉजिटिव आने के चांसेस क्या थे कि वो इंटरेस्ट रेट में ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहे थे, अप डाउन नहीं कर रहे, ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे थे। हमने क्लियरली बोला था कि इन जून दे विल गोना चेंज द इंटरेस्ट रेट। तो अगर इस मंथ जून आपका आने वाला है तो इस टाइम जितना फोरकास्ट हुआ था दे विल गोना कट द इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट में काफी बड़े नंबर्स पर चेंजेस हो सकते हैं जिसके कारण आपकी एक्सपेक्टेशन डॉलर को लेकर हमारे अकॉर्डिंगली पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, ठीक है। तो अगर हम एनएफपी डेटा के फोरकास्ट की बात करते हैं, ये तो हो गया इंटरेस्ट रेट के जो क्राइटेरिया चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो कि डॉलर आपको पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि जून में हो सकता है वो कट करते हैं, बट जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है वो रेट कट की। फेड अभी ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा आराम से चलते हैं इन चीजों को लेकर, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो जैसे अगर अभी इंटरेस्ट रेट की बात शुरू हुई है, मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियसली भी हमने ये स्टोरी एक्सप्लेन करी है, अभी भी जो लोग न्यू देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा पता चल जाए। इंटरेस्ट रेट फेड को कट करने हैं ताकि इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर सके, राइट। और पिछला जो डेटा आया हमारा सीपीआई का डेटा आया, एनएफपी का डेटा आया, सब नेगेटिव आए हैं जो इन्फ्लेशन को डाउनवर्ड की तरफ लेकर जा रहे हैं। सब डेटा नेगेटिव आने की वजह से, इस वजह से इंटरेस्ट रेट जो कट होने के चांसेस है मार्केट में वो डेफिनेटली बढ़ गए हैं, जो पहले सितंबर नवंबर तक चले गए थे कि मे बी उस मीटिंग में, यस। तो बट वो अब थोड़े से बढ़ गए हैं। जून में एक्सपेक्टेड अभी तक है कि हो सकता है होल्ड रहे या कट रहे, बट इसके लिए हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी जो एफओएमसी की मीटिंग पर होगी। और अभी के लिए एनएफपी पे क्या एक्सपेक्टेड है और प्रीवियसली क्या हुआ है वो यही है कि डेटा नेगेटिव आने की वजह से इंटरेस्ट रेट कट के जो चांसेस है वो अभी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर को एक नेगेटिव टच मिल रहा है। बट अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट, जो फोरकास्ट अभी तक एनएफपी का आया है उसमें डेटा 175 से 185 के नंबर तक इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो हो सकता है उस केस में डॉलर स्ट्रॉन्ग रह सकता है। डॉलर स्ट्रॉन्ग होने की लग रहा है। अगर हम इन नंबर्स को देख रहे हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग 185 काफी इंक्रीज हो सकता है। बट अगर आप ऑन द अदर साइड, ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ और हमारी वीडियो में भी हम लोग यही गाइड करते हैं कि आपको दोनों तरफ मार्केट की देखनी है, आप ब्लाइंडली वन साइडेड ट्रेड नहीं ले सकते हो, राइट। तो उसके अगर हम सेकंड सिनेरियो देखते हैं, 175 से 185 बहुत कम गैप है, राइट। बहुत कम गैप है। डॉलर स्ट्रॉन्ग आने के चांसेस तो हैं, बट अगर प्रीवियसली ट्रेंड जो नेगेटिव वाला कंटिन्यू रहता है, अगर जॉब ओपनिंग जो है वो एम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो कम होता है तो इससे कम आ सकता है डेटा, क्योंकि जॉल्ट ओपनिंग का डेटा, पीएमआई का डेटा, वो सब अभी नेगेटिव आए हुए हैं। तो एक हद तक नेगेटिव भी आ सकता है डेटा अकॉर्डिंग टू नंबर्स या प्रीवियस डेटा के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग।
पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप अपने एनालिसिस लेकर देख सकते हैं, बिल्कुल। एंड काफी लोग लाइक अगर हम मोस्ट फेमस पेयर की बात करते हैं, गोल्ड कमोडिटी, यस, तो गोल्ड में सब लोग सेलिंग की वेट कर रहे हैं काफी हद तक। गोल्ड काफी पॉइंट पर लास्ट मंथ पहुंच गया एग्जैक्टली। तो अगर गोल्ड के कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, बिल्कुल। गोल्ड का हाईएस्ट इस एनएफपी पर क्या रह सकते हैं आने वाले फ्राइडे को। सो गोल्ड में भी अराउंड, अगर आपका जो करंट रेट पर चल रहा है, तो अगर मैं उसकी स्पॉट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो गोल्ड आपका हाईएस्ट 2411 पे जा सकता है। दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि आपकी एनएफपी पर ही 2400 क्रॉस कर देगा। ये आपको एक लॉन्ग टर्म का बताया कि 2411 तक आप करेंटली ले सकते हो। उसके बाद आपका एग्जैक्ट प्राइस 2400 रहेगा और 2364 होगा जो आपका एनएफपी पे ब्रेक हो सकता है अगर डॉलर वीक होता है तो उसी तरीके से गोल्ड का आपका स्पॉट जो बन सकता है 2314 बन सकता है, 2300 बन सकता है, 2277 स्टिल 2277 आपका लॉन्ग टर्म के लिए। तो अराउंड 2300 से 2320 के बीच में आपका एनएफपी पर अगर काफी नंबर से स्ट्रांग आती है एनएफपी तो 2300 का जो 2300 का जो एक सपोर्ट लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए ब्रेक होना भी। अगर उसने ब्रेकआउट किया तो आपका काफी डाउन रहेगा, इस अराउंड के बीच में आपका एनएफपी एंड इस मंथ में भी ये लेवल ब्रेक होने के चांसेस है, बिकॉज हमारे पास काफी हाई इम्पैक्टेड न्यूज है, राइट? क्योंकि सीपीआई एंड एफओएमसी हमारी एक दिन है जो जिसका एनालिसिस हम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अगर हम बोले हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमने देखा कि एक दिन आएंगे दोनों तो साथ उसके बारे में वीडियो बनेगी अभी। अब इसके अलावा आप अगर डॉलर के बारे में कुछ बताएगी, हाईएस्ट पीक उसका लॉस कितना रहा? डॉलर अभी कुछ टाइम से पहले डाउन चल रहा था, स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद वो डाउन पे आया। जैसे डॉलर डाउन हुआ था, जैसे आपके पीछे पीएमआई का डेटा आया और कल का जो डेटा था जोल्ट ओपनिंग का, उसमें भी डॉलर जो है वो नेगेटिव रहा है। नेगेटिव रहने की वजह से डॉलर 104 तक ड्रॉप हुआ है, राइट? और उसके डॉलर इंडेक्स के जो कुछ की पॉइंट्स हैं जो इनिशियली अभी रह सकते हैं वो ये है, अगर और डाउनवर्ड जाता है तो 103.8 तक के लेवल को वो टच कर सकता है, और अगर वो 104 से अपवर्ड जाता है देन 104.50 ये जो एक की लेवल है जो एनएफपी पे रह सकता है वेरिएशन के लिए, नॉट अ लॉन्ग टर्म, यस, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, बट यस एनएफपी पे ये जो पॉइंट्स है वो कैचअप हो सकते हैं। एंड उसके बाद हम यूरो यूएसडी की बात करेंगे। यूरो यूएसडी की अगर मैं बात करूं, सेम आपकी स्पॉट एनालिसिस बिल्कुल की पॉइंट्स कुछ यूरो यूएसडी का हाईएस्ट पीक आपका 1.0998 तक रह सकता है। स्टिल वही चीज मैंने बोला, दिस इज फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन एनएफपी पर जो आपका की पॉइंट्स रहेगा 1.0982 रहेगा और 1.0916 रहेगा। इस अराउंड आपका रेजिस्टेंस लेवल इजीली बन सकती है। वही डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से सपोर्ट लेवल जो आपकी रहेगी 1.0809 रहेगी, 1.0787 है, काफी दूर का, पर चांसेस है आपके अगर लॉन्ग टर्म के लिए चीज आती है तो इस पॉइंट पर आपका मार्कअप हो सकता है। बिल्कुल। और एक और चीज मैं इसमें ऐड अप करना चाहूंगी, जैसे कि फेड के इंटरेस्ट रेट कट की वेट हो रही है कि पाइवट पॉइंट कब आने वाला है, उसी तरीके से ईसीबी भी अपना रेट डिसीजन जो है वो अनाउंस करने वाले हैं। और ज्यादातर एक्सपेक्टेशन ये है कि जो ईसीबी है वो फेड से पहले रेट कट करेंगे, फेड से पहले कर सकते हैं, क्योंकि फेड बहुत आराम से भी वेट कर रहा है कि कब हम इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, बट ईसीबी एक्शन ले सकते हैं और पहले हो सकते हैं रेट कट फॉर यूरो। और इस वजह से ऑन अ लॉन्ग टर्म यूरो यूएसडी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में एक्सपेक्टेड है। डाउनवर्ड, वैसे भी डॉलर स्ट्रांग होने के चांसेस हैं, बट स्टिल यूरो यूएसडी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में एक्सपेक्टेड है ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि अभी तक मार्केट में ये है कि ईसीबी अपने रेट कट पहले करेगा फेड से, तो इस वजह से एक पॉइंट रह सकते हैं जो हमने डाउन वाले अभी डिस्कस किए हैं। वीक बोले या 10 to 15 टिल 12th ऑफ जून जब तक सीपीआई मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो अनएक्सपेक्टेड मूव आपके रह सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स को लेकर एनएफपी पर आगे आने वाले टाइम पे उसके क्या हो सकते हैं उसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड जीबीपी यूएसडी के कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी जीबीपी यूएसडी अपवर्ड की तरफ है एंड जो रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं वो है 1.2750 एंड 1.2800, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। एंड टू द डाउनवर्ड्स अगर हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो फर्स्ट 1.2700 एंड देन 1.2680, ये कुछ की पॉइंट्स रह सकते हैं फॉर जीबीपी यूएसडी। 1.2680 यस, अगर लोएस्ट तक जाता है। यस, इसके अलावा एक पेयर है जिसका हम हमेशा डिस्कस करते हैं, यूएसडी जेपीवाई, यस, जापानीज येन। आपका काफी मूवमेंट में रहता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। यूएसडी को हम देख ले, गोल्ड को भी साइड पे रख के देख ले, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। यूएसडी जेपीवाई काफी ज्यादा इनसे भी मूवमेंट में रहता है। जो आपके बाकी पेयर से मोस्ट प्रोबेबली आपके न्यूज टाइम पे मूवमेंट देते हैं, लेकिन यूएसडी जेपीवाई के आपको पता अगर कोई चांसेस हो न्यूज आए कितनी बड़ी मूवमेंट दे रही है, क्योंकि जापानीज येन जो है, जापानीज गवर्नमेंट जो है बेसिकली अभी के लिए
ऐसे एक्शंस नहीं ले रहे हैं कि उन्होंने रेट बढ़ाने हैं अपनी करेंसी को सेव करने के लिए। इवन ये बैंक ऑफ जापान जो आपका काफी बड़ा बैंक है, वो उसकी काफी ज्यादा पावरफुल और अच्छी उसकी स्टेटमेंट है, तो इसके कारण JPY में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है बैंक ऑफ जापान के कारण। बिल्कुल बिल्कुल, और USD की न्यूज तो उसको इम्पैक्ट कर ही रही है, बट BOJ के कुछ डिसीजंस हैं जो मैं दो अभी के लिए डिस्कस करना चाहूंगी। फर्स्ट, काफी हाई तक JPY के पेयर्स चले गए हैं और एक रिवर्सल का टाइम है जहाँ पे जापानीज गवर्नमेंट एक्ट कर सकती है जापानीज येन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसमें से पहला हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि जापानीज गवर्नमेंट FX इंटरवेंशन कहते हैं, करेंसी इंटरवेंशन, वो बाय कर लेते हैं जापानीज येन को, जिसकी वजह से जापानीज येन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड सेकेंड जो डिसीजन वो लोग ले रहे हैं वो ये है कि वो बॉन्ड्स को नहीं परचेज करेंगे, वो जापानीज के जो बॉन्ड्स हैं उनको नहीं खरीदेंगे, जिसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड्स होती हैं एक, और उसमें इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड यील्ड्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपके जापानीज येन से, जो जापानीज येन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और JPY के सभी पेयर्स को एक पॉइंट पे डाउन की तरफ लेकर आ सकता है, राइट। सो JPY के मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताना चाहूंगी अपवर्ड की तरफ। सबसे पहले अगर रेजिस्टेंस लेवल हम देखें 156.3, अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं देन 157.5 तक वो जा सकता है, राइट। एंड फॉर सपोर्ट लेवल अगर 154.5 को ब्रेक करता है, जो अभी 155 की रेंज में अभी चल रहा है करंटली, अगर 154.5 इस रेंज को ब्रेक करता है देन ये 153.5 तक की रेंज पर जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो NFP पे एंड जो इस वीक का जो डेटा है उस पर रह सकते हैं फॉर ट्रेडिंग, तो आप इन सबको ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। एंड हमारे नेक्स्ट जो एनालिसिस हैं वो आएंगे CPI और FOMC पर, राइट। NFP आपकी क्लियर हो चुकी है काफी हद तक, टाइप ऑफ इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे ना 101% आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके NFP इजीली निकल सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड तो हमारे YouTube चैनल को फॉर फर्दर वीडियोस और फर्दर इंफॉर्मेशन, और जितना हो सके अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कर सके। रीजन भी क्या है, हमारा क्या मकसद है, फॉरेक्स की जितनी अवेयरनेस हो सके हमारे थ्रू लोगों को पहुंचे, हम ट्राई करते हैं। तो आज ही एक्सट्रीम फॉरेक्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर NFP एंड थैंक यू वेरी मच।